कभी ऐसा हुआ है कि फ्लाइट टिकट बुक करने बैठे हैं और कीमतें देखकर सर चकरा जाए। मतलब आज कुछ और दाम है, कल देखो तो कुछ और ही। भाई ये चक्कर क्या है? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। पता लगाते हैं कि भारत में हवाई टिकट की कीमतों का ये खेल आखिर चलता कैसे है और इसे कैसे तय किया जाता है। और देखिए, असली दिक्कत यहीं से शुरू होती है। ये जो मनमाना किराया है ना, मतलब ऐसा लगता है कि कीमतों के पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है। खासकर त्योहारों के टाइम पर या फिर जब कोई इमरजेंसी आ जाए, तब तो पूछो ही मत। टिकट के दाम सीधे आसमान छूने लगते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर जूझें। अच्छा, इस पूरी गुत्थी को ना एक सिंपल से सवाल से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, अगर 500 किलोमीटर की फ्लाइट का टिकट है 7,500 रुपए, तो फिर 1500 किलोमीटर की फ्लाइट का कितना होना चाहिए? क्या सीधा साधा हिसाब है? 3 से गुणा कर दें? हैं? यकीन मानिए, एयरलाइन की दुनिया में हिसाब किताब इतना सीधा होता नहीं है। और यही तो वो चौंकाने वाली हकीकत है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। लोगों की शिकायतें इतनी बढ़ गईं कि 400-500 किलोमीटर जैसी छोटी छोटी फ्लाइट्स के लिए भी एयरलाइन 7,000, 10,000 रुपए तक ले रही थीं। मामला इतना गंभीर हो गया कि भाई सरकार को बीच में आना ही पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या राज है इन कीमतों के पीछे? चलिए अब इसे ही समझते हैं। असल में ना, हवाई किराए को तय करने वाले 3 मेन फैक्टर्स हैं, 3 बड़े खिलाड़ी। तो ये हैं वो 3 वजहें। नंबर 1, डिमांड और सप्लाई। सीधी सी बात है, जब त्योहारों या छुट्टियों में हर कोई टिकट ढूंढ रहा होता है या फिर लास्ट मिनट पर बुकिंग होती है, तो डिमांड बढ़ जाती है और कीमतें भी। दूसरा है फ्यूल का दाम, जिसे एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल कहते हैं। अगर ये महंगा हुआ तो टिकट भी महंगा होगा। और तीसरा है रूट कितना पॉपुलर है। अब जैसे मुंबई दिल्ली जैसे बिजी रूट पर तो दाम ज्यादा ही रहते हैं। तो जब लोगों की शिकायतें बहुत ज्यादा बढ़ गईं, तब जाके सरकार ने इस मामले को सीरियसली लिया और एयरलाइंस पर लगाम कसने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए। तो अब देखते हैं वो नए नियम कौन से हैं जो इस पूरी सिचुएशन को बदलने का दम रखते हैं। तो सरकार ने कुछ बहुत ही साफ और सख्त निर्देश दिए हैं। पहली बात, अब कोई भी एयरलाइन मनमाना किराया नहीं वसूल सकती। दूसरी, कीमतों में पूरी ट्रांसपेरेंसी, मतलब सब कुछ साफ साफ बताना होगा। तीसरी बात, अगर किसी भी रूट पर दाम अचानक से बढ़ते हैं तो डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन उसकी जांच करेगा। और हाँ, एयरलाइंस को अपनी हर सीट और उसकी कीमत की जानकारी सिस्टम में अपडेट करके रखनी होगी। और ये बयान देखिए, सरकार के इरादे बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरह से सीधी चेतावनी है कि एयरलाइंस को बहुत ऊंचे किराए पर कैंची चलानी पड़ेगी और डीजीसीए हर उछाल पर नजर रखेगा। मतलब साफ है, अब मनमानी नहीं चलेगी। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। सरकार आगे चलकर एक एयरफेयर रेगुलेशन फ्रेमवर्क लाने की भी सोच रही है। इसका मतलब है एक परमानेंट सिस्टम जो टिकट की एक मिनिमम और मैक्सिमम कीमत की लिमिट तय कर देगा। अच्छा, तो इन सब बदलावों का हम पर यानी आम पैसेंजर्स पर क्या असर पड़ेगा? मतलब अपने लिए इसमें क्या है? चलिए अब यहीं देखते हैं कि इन नए नियमों से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो चलिए अब वापस अपने पहले सवाल पर लौटते हैं। ये जो टेबल है ना, ये साफ साफ दिखाती है कि ज्यादा डिमांड वाले दिनों में कीमतों का दूरी से कोई लेना देना नहीं होता। देखिए, 500 किलोमीटर का किराया 7,500 रुपए है, तो उसी दिन 1500 किलोमीटर का किराया 12,000 से 20,000 तक भी जा सकता है। सारा खेल डिमांड का है, सिंपल मैथ का नहीं। और अब इन्हीं चीजों पर कंट्रोल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर फायदे कई हैं। सबसे बड़ा फायदा, किराए में अचानक जो मनमानी बढ़ोतरी होती थी उस पर रोक लगेगी। सभी रूट्स पर किराए को कंट्रोल किया जाएगा, जिससे उम्मीद है कि टिकट थोड़े सस्ते मिलेंगे। इससे एयरलाइंस के बीच एक हेल्दी कंपटीशन भी बढ़ेगा और शायद त्योहारों जैसे बिजी टाइम में टिकट बुक करना थोड़ा तो आसान हो ही जाएगा। तो हमने प्रॉब्लम समझी, उसके पीछे की वजह जानी, सरकार का एक्शन देखा और उसके फायदे भी देख लिए। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि लंबे समय में इसका असर क्या होगा। क्या भारत में हवाई सफर का एक्सपीरियंस हमेशा के लिए बदलने जा रहा है? और इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। क्या सरकार के ये नए नियम हवाई सफर को सच में ज्यादा ट्रांसपेरेंट, सस्ता और भरोसेमंद बना पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, हवाई किराए के इस खेल में एक नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। धन्यवाद।